नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको कमर दर्द में तुरंत लाभ देने वाले योग अभ्यास का अभ्यास करवाऊंगा। यह अभ्यास आपके कमर में बहुत ज्यादा जकड़न है, खिंचाव आ गया है, नस दब गई है या स्लिप डिस्क हो गया है, उन सभी में आपको लाभ देगा। प्रत्येक आसन को अच्छे से कीजिए, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। तो शुरू करते हैं। पेट के बल लेट जाइए, दोनों हाथ आगे एक दूसरे के ऊपर, उसके ऊपर राइट कनपट्टी लगाइए, पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ, एडी अंदर की तरफ, और 10 सेकंड के लिए ठहरिए। श्वास लीजिए और श्वास को खाली करते वक्त अपनी कमर को महसूस कीजिए, कितना दर्द है, कैसी है वो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर पिच फ्लैट। अगला आसन भुजंग आसन। भुजंग आसन, दोनों हाथ दाएं बाएं। अब धीरे से अपनी गर्दन को ऊपर उठाइए। अब जो इसमें गलती करते हैं वो ये करते हैं कि कंधों को इस प्रकार कर लेते हैं। कंधों को इस प्रकार करने से कंधों ने वजन ले लिया, कमर पे कोई प्रभाव नहीं है। तो कंधों को वजन नहीं देना, कमर को वजन देना है और धीरे धीरे अपनी सहजता अनुसार ऊपर उठिए। यदि ज्यादा नहीं उठा जाता तो इस प्रकार उठिए, लेकिन इसमें भी आपके कंधे नीचे होने चाहिए और गर्दन ऊपर खींची हुई और कमर पे दबाव, कमर पे खींचा, महसूस कीजिए। 10 सेकंड तक ठहरेंगे और आप ऊपर उठ रहे हैं तो इस प्रकार ऊपर उठिए, कंधे नीचे झुके हुए, गर्दन ऊपर खींची हुई, पैर पीछे फ्लैट। 10 सेकंड के लिए होल्ड। श्वास लीजिए और खाली होते हुए श्वास के साथ कमर पर क्या प्रभाव है उसको महसूस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर शांत। श्वास आसन में जब आप ठहर रहे हैं तो आपका चलना चाहिए। इस आसन को आप 3 से 5 बार कीजिए तो यह आपको कमर दर्द में तुरंत लाभ देगा। इस प्रकार जब आप करेंगे तो, और बिना किए तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको ये कैसे लाभ देगा। करेंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में यह आसन लाभ देता है। इसके बाद उठिए, दोनों पैरों के घुटने मिले हुए पीछे बैठिए और आगे झुक जाइए। जितना आप सहजता पूर्वक आगे झुक सकते हैं उतना झुकिए। जब 3 से 5 राउंड आप कर ले उसके बाद इस आसन को कीजिए और झुकिए। हर श्वास के साथ कमर को रिलैक्स कीजिए। 10 सेकंड ठहरिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने हाथ को इतना आगे रखिए कि आपकी कोहनी को घुटने के पास रखिए और जहां आपके हाथ की मध्यम उंगली है उससे आगे हथेली को रखिए और फिर इस प्रकार पोजीशन लीजिए। इस आसन को कैट पोज कहते हैं, मार्जारी आसन कहते हैं। दोनों घुटनों में आपके कंधों के समान अंतर हो, आगे हाथ भी कंधों के समान अंतर पर ही रखे हों। श्वास भरते हुए कमर को नीचे दबाइए, गर्दन को ऊपर उठाइए और श्वास खाली करते हुए गर्दन को नीचे दबाइए और पेट वाले भाग को ऊपर उठाइए। 1 के साथ गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे, 2 के साथ गर्दन को
नीचे लेकर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 21 पर ऊपर गर्दन को उठाइए और 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 श्वास सामान्य चलता रहे, लगातार कमर नीचे दबती रहे। 7 8 9 10। फिर श्वास खाली करते हुए पीठ वाले भाग को ऊपर उठाइए, गर्दन को अंदर खींचिए, 10 सेकंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर शांत वज्रासन में बैठिए। अब वज्रासन में बैठते ही आपकी स्पाइन सीधी हो गई है, उसको कुछ देर 10 सेकंड के लिए महसूस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को बाहर निकाल दीजिए, सीधे कर दीजिए, आराम से बैठिए सीधे। अब वक्रासन का अभ्यास करना है। ये वक्रासन का अभ्यास आपके जो नस दबने से जो कुल्ले की तरफ पैर में जो दर्द जाता है उसको भी बहुत जल्दी आराम देता है और कमर दर्द में तुरंत रिलीफ देता है। आप जब इसको करें तो मैं जिस प्रकार बता रहा हूं उसी प्रकार महसूस कीजिए, आपको तुरंत उसी प्रकार महसूस होगा। लेफ्ट पैर को मोड़िए, घुटने को बीच में लीजिए, आपका पैर घुटने के पास आए। जिस पैर को आपने मोड़ा है उसी पैर को पीछे रखिए, उसी हाथ को पीछे रखिए। अब हाथ श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए और श्वास खाली करते हुए इस प्रकार बाहर लेकर जाइए और ट्विस्ट कीजिए। इतना आपसे नहीं हो रहा तो शुरुआत में आपको इस प्रकार पकड़ के और जितना आप अपने चेस्ट की तरफ दबा सकते हैं उतना दबाइए और फिर गर्दन को ट्विस्ट कीजिए लगातार और 10 सेकंड होल्ड। दूसरा पैर सीधा खड़ा रहे, पंजा खड़ा रहे। अभ्यास आरंभ, 10 सेकंड होल्ड। 1 श्वास लीजिए, श्वास खाली कीजिए, हर श्वास के साथ और ट्विस्ट कीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर श्वास भरते हुए बीच में आइए, श्वास को खाली कीजिए, राइट पैर को मोड़िए, राइट हाथ को पीछे रखिए, लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाइए श्वास भरते हुए और बाहर से पकड़िए और फिर ट्विस्ट कर दीजिए। 1 2 3। श्वास चलता रहे, कमर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कुल्ले पर कितना खिंचाव है उसको महसूस कीजिए। 4 5 6 7 8 9 10। शांत, दोनों पैर सीधे। इस प्रकार दोनों तरफ से इस आसन का अभ्यास 3 से 5 बार कीजिए, तुरंत लाभ मिलेगा। अब पीठ के बल लेट जाइए, दोनों पैर सीधे। एक श्वास लीजिए और एक श्वास को खाली कर दीजिए। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, दोनों पैरों में आपके कंधों के समान अंतर, जितने आपके कंधे चौड़े उतने ही पैरों में अंतर रहे। पैरों की एड़ियों को अपने हाथों से पकड़ लीजिए, पकड़ा जाता है तो नहीं पकड़ा जाता तो हाथ सीधे रख लीजिए। अब श्वास भरते हुए एक के साथ कमर को जितना आप ऊपर उठा सकते हैं सहजता पूर्वक ऊपर उठाइए और श्वास खाली करते हुए 2 के साथ नीचे ले आइए।
अभ्यास आरंभ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 21 पे ऊपर जाकर होल्ड कीजिए 10 सेकंड। हर श्वास के साथ ऊपर उठाइए, श्वास लेते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7, कमर पे दबाव को महसूस कीजिए। 8 9 10, शांत। दोनों पैर सीधे। अब श्वास भरिए और श्वास खाली करते हुए राइट पैर को अपने चेस्ट की तरफ मोड़िए और गर्दन को उठाइए और फिर उसको सीधा कर दीजिए। इसी प्रकार लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट को फिर सीधा कर देंगे। श्वास खाली करते हुए पैर को मोड़ेंगे 1 के साथ और श्वास भरते हुए पैर को सीधा कर देंगे 2 के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 10 सेकंड के लिए राइट पैर को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सीधा कर दीजिए श्वास भरते हुए, श्वास खाली करते हुए लेफ्ट को मोड़ दीजिए। 10 सेकंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर पैर सीधा, दोनों हाथों में अंतर, शरीर को ढीला छोड़िए। लास्ट में 1 मिनट के लिए अपने शरीर को महसूस कीजिए। पैरों की उंगलियों से लेकर सिर की चोटी वाले भाग तक कि शरीर में आपके द्वारा किए गए अभ्यास से क्या परिवर्तन है।